क्वेश्चन नंबर 20। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र का अनुपात 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते हैं तथा 27 छात्र कम सफल होते हैं तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता है। आइए इससे बनाते हैं सफल और असफल और कुल कितना है उसको भी लिख लेंगे। सफल कितना बोला ये 23, असफल 35, कुल इसका कितना हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 58 हो जाएगा। यहाँ पे 62 छात्र कम आवेदन करते हैं, 27 छात्र कम सफल होते हैं तो सफल असफल छात्रों का अनुपात कितना हो जाता है 9:14 हो जाता। 9 सफल होता, 14 असफल हो जाता, टोटल 23 होता। यहाँ लिखेंगे कुल अनुपात पास, इसी का अनुपात निकाल के बना लेंगे हम लोग। कुल कितना है 58 है और पास कितना है 23। इसमें कुल कितना है तो 23 है और पास कितने हैं तो 9 है। जब भी ऐसा अनुपात होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे इसमें और इससे इसमें। नेक्स्ट में लिखना क्या है कैसे कि यदि 62 छात्र कम आवेदन करते, 62 कम आवेदन करता, 27 छात्र कम सफल होते हैं, 27 छात्र कम सफल होते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इससे इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। 58 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 522 और 23 गुने 23, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529, ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 23 गुने 27 कितना हो जाएगा 27 3 81 के 1 हासिल 8, 27 दूना के 54 और 8 62, 621। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना का 18, 9 छक 54 और 1 55, 9 दूना का 18। इन दोनों का अंतर कितना है 22 7, 7 का अंतर है और इन दोनों में अंतर कितना का है, इन दोनों में अंतर आपका कितना हो जाएगा 3, 8 3 11 और यहाँ पे 6 का अंतर हो जाएगा। अनुपात 7 बराबर अनुपात यहाँ 63 निकल रहा है अंतर में, काट दीजिए 9, अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो ये पूछा क्या है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। आवेदन करने वाला कुल संख्या कितना है 58, 58 में 9 से गुना कर लेंगे, 8 9 72 हासिल 7 हो जाएगा, 9 5 45 और 7 5 12 52 हो जाएगा, 522 आवेदन करता था, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो आय का अनुपात है 4:5:7 है। ए बी सी का आय का अनुपात यहाँ पे नहीं है। उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है, फिर उनकी बचत का अनुपात क्या है। बचत का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी, आय का अनुपात, आय कितना है तो 4:5:7। व्यय का अनुपात क्या है 7:8:9। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है 12.5%। बी की बचत इसकी आय का 12.5% है तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपया आय है, बचत कितना कर रहा है 1 रुपया, तो खर्च ये कितना कर रहा है 7 रुपया खर्च कर रहा है, बचत 1 रुपया कर रहा है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे कि बी के बारे में पूछ रहा है तो बी को बैलेंस कर लेंगे, मतलब बी के संख्या से ऊपर में गुना और नीचे में गुना। 8 से कर लेंगे ऊपर में और 5 से कर लेंगे नीचे में। अब गुना करके लिख लेंगे, नया अनुपात बन के आ जाएगा 8 5 8 चौका 32, 8 5 40, 8 7 56। यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35, 8 5 40 और 9 5 45। बी का अनुपात बराबर हो गया दोनों में। ये क्या हो गया आय है और ये व्यय है, यही निकालना है हमें। यहाँ पे आय कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, इसमें 8 से हम गुना करना पड़ेगा क्योंकि 8 यहाँ इतना दिया हुआ है। व्यय कितना कर रहा है 7, तो 7 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा व्यय में। अब नया अनुपात फिर से बन के क्या आ जाएगा 32 गुने 8 करेंगे तो गुना करने पर इतना आ जाएगा। अब आय में से व्यय को घटा देंगे, ये आय हो गया और यह व्यय हो गया, मेरा बचत निकल जाएगा। बचत कितना है तो बचत को घटा देंगे, इसमें से आय में से व्यय को घटा देंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये बचत का अनुपात है। यही तो पूछ रहा था बचत का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 22।
कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था? यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है, यदि 1200 आवेदक ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता। जो दिया है डाटा पहले उसको लिख लेते हैं। डाटा किसका किसका दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, चयनित और अचयनित। यहाँ पे चयनित और अचयनित। चयनित कितना है 19, अचयनित कितना है 17। कुल कितना है 17 19 कितना हो जाएगा 10 और 10 20, 10 30 6 36 आ जाएगा। फिर अंतिम वाला चयनित अचयनित कितना है 1:1। कुल कितना हो जाएगा 2। ये तो डेटा दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि यदि 1200 आवेदक कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात इतना होता। जिसका डाटा दिया है उसी का अनुपात नया अनुपात हम बनाएंगे। किसका डाटा दिया है, कुल आवेदकों में से 1200 कम किया होता, मतलब हमको कुल का निकालना है। तो कुल और किसका निकालना है, किसका किसका अनुपात देखना है, कुल आवेदक और कम चुने गए होते। अचयनित नहीं, चुने गए होते, सेलेक्टेड। तो यहाँ सेलेक्टेड का लिखेंगे, चयनित का डाटा लिखेंगे। क्या क्या कुल डाटा है, कुल डाटा 36 है, इसमें से चयनित कितना है 19 है। और फिर ये वाला डाटा कितना है चयनित वाला, कुल डाटा कितना है नीचे वाला 2 और चयनित का कितना है 1 है। ये डाटा कब निकल के आया मेरा, ये डाटा कब निकल के आया, जब 1200 आवेदक कुल में से 1200 कम किया होता और 800 कम चुने गए होते, सेलेक्टेड 800 कम होते। तो माइनस माइनस ऐसे भी कट जाएगा अनुपात में। जब भी ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाला से नीचे में और यहाँ वाला से इसमें, और अंतर को बराबर करते हैं। देखिए कैसे, 36 में 1 से तो 36 और 19 दूना के 38, ये अलग लिखिए। फिर इन दोनों को अलग लिखना, 8 दूना के 1600 और 12 से 1200, 12 गुने 1 करेंगे तो 1200। 36 और 38 में कितना का अंतर है, अनुपात में 2 का अंतर है। रियल में कितना यहाँ पे अंतर आ जा रहा है, 400 का अंतर आ जा रहा है। अनुपात 2 का मान 400 है तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था, टोटल कितना था, तो टोटल मेरा कितना निकल के आया 36। तो 36 में 200 से गुना कर देंगे तो 36 दूना 7200, कुल जो आवेदन करता थे 7200 थे। ये आंसर हो जाएगा।